सीताराम सीताराम जय सीताराम। बंधो, यह मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। इस मानव जीवन के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ जैसे कि लिखा है ग्रंथों में, विधि निषेध। विधि यानी क्या करना जरूरी है, निषेध यानी क्या नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तो हमें अच्छे बुरे का विचार करना चाहिए। हमारे यहाँ एक कवि ने बहुत बढ़िया लिखा है, बोले सीख बाहि को दीजिए, सीख बाहि को दीजिए, जाको सीख सुहाए। जिसे आपकी सीख बढ़िया लगे उसको सीख दीजिए, उससे सलाह दीजिए। सीख बाहि को दीजिए, जाको सीख सुहाए। सीख न दीजिए बानरा, सीख न दीजिए बानरा, घरऊ बया खा जाए। आपने बया नाम का पक्षी सुना होगा, वो बानर को जानते ही हैं। वर्णन आया है, एक बार ठंडी का समय था, पानी गिर रहा था, तो बानर लोग वर्षा होने से और ठंडी का शरीर पे कांप रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। तो जो बया नाम के पक्षी थे, जो सब काम चोंच के द्वारा ही करते हैं, तो उन बया नाम के पक्षियों ने आकर के उन बानरों से कहा, धन्य है हे बानरों, धन्य है आप लोगों के लिए। भगवान ने तुम्हें हाथ भी दिए हैं, पैर भी दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, फिर भी आप मकान नहीं बना सकते हैं, आप अपना आवास नहीं बना सकते हैं, कोई टपरिया भी नहीं बना सकते हैं। अब देखो भगवान ने हमें ना हाथ दिए, ना हमको पैर दिए, चोंच के बल पे हमने घोंसला बना लिए, और घोंसला बना करके हम उसमें रहते हैं, वर्षा से बचते हैं, झंझावातों से बचते हैं, पानी से बच जाते हैं, ठंडी सर्दी का भी हमारे शरीर प्रभाव नहीं पड़ता है, कि हम चोंच के बल पे इतना काम कर लेते हैं। लेकिन तुम लोगों को भगवान ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, फिर तुम जो है रहने के लिए आवास नहीं बना पाते हो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन के लिए। इसलिए कवि कह रहा है, सीख बाहि को दीजिए, शिक्षा उसी को दो, जाको सीख सुहाए। बंदर बोले, ओ भया पक्षियों, आप हमें शिक्षा दे रहे हैं तो गुरुदक्षिणा भी देनी पड़ेगी। पानी बंद होने दो, हम अभी आपको गुरुदक्षिणा देंगे, गुरुदक्षिणा से आपको महिमा मंडित करेंगे। आप हमें शिक्षा देने आए। बया पक्षियों ने सोचा, हो तो हमें गुरुदक्षिणा भी मिलेगी, तो हमारा संदेश तो बहुत बढ़िया है, हमारी शिक्षा तो बहुत बढ़िया है। लेकिन बया पक्षी ये निश्चय नहीं कर पाए कि हम शिक्षा किसको दे रहे हैं। और जैसे पानी खुला, बंदर आए और उन्होंने अपने हाथों से पैरों से बया पक्षियों के घोंसले को नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया। बया पक्षी बोले, ओ यही गुरुदक्षिणा दे रहे थे क्या? बंदर बोले, हम जैसे लोगों को जब शिक्षा दोगे
जिन्होंने कभी मकान नहीं बनाया, जो मकान बना के नहीं रह पाए हैं, हम 12 महीना 24 घंटे वृक्षों पर रहने वाले लोग हैं, डालियों पर रहने वाले लोग हैं। हम मकान बना के नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमको ऐसी शिक्षा नहीं दे, और देते हो तो आप अपना नुकसान ही करा रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो मैंने आपको छोटी सी कथा सुनाई, इसका सार यही है कि सीख बाहि को दीजिए, जाओ को सीख सुहाए। सीख न बानर दीजिए, जो घरहु बया का जाए। तो बानरों को शिक्षा देने का परिणाम ये निकला कि बया नाम के पक्षियों का घर बर्बाद हो गया। मूर्खाणाम ही उपदेशानाम, मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि रामायण में तुलसी बाबा ने लिखा है, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच समय, फूलई फरहि न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद। जैसे बेत का पेड़ होता है, न उसमें फूल लगता है न फल लगता है, उसमें चाहे अमृत की सिंचाई क्यों ना करे, इसी प्रकार मूर्ख है। मूर्ख में चेतना नहीं आती, उसे कितना ही उपदेश किया जाए। इसलिए मुंह से दूर से व्यवहार करें, व्यक्ति को परख लें, समझ लें, तब उससे व्यवहार करें। ऐसा तो नहीं है कि हमारा ज्ञान, हमारा उपदेश किसी के अच्छे चेहरे को देखकर हम कहीं मूर्ख को उपदेश तो नहीं कर रहे। इसलिए मेरे भाइयों, यह जो मैंने आपके सामने छोटी सी लघु कथा जो निवेदित की है, उसका भाव यही है कि आप अपनी बुद्धि, अपने विवेक की समझदारी से अच्छे लोगों से चर्चा करें, संवाद करें, वार्तालाप करें, और मूर्खों के लिए दूर से हाथ जोड़ लें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।